इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th का दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन बताने वाले हैं। पहला एल्डोल संघनन अभिक्रिया। आप देखेंगे तो यह एग्ज़ाम में कई साल पूछा गया है। और जो दूसरा रिएक्शन है वह कैनी-जारो रिएक्शन है। यह आपके एग्ज़ाम में देखेंगे, दोनों रिएक्शन तो हर साल पूछे गए हैं। हम आपको एकदम डिटेल में बताने वाले हैं, एक एक बात बताएंगे कि कैसे एल्डोल संघनन अभिक्रिया और कैनी-जारो अभिक्रिया होती है। तो पहले जानिए कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या है। एल्डोल संघनन अभिक्रिया में वे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। मतलब हम एल्डोल अभिक्रिया में वही एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। अभी हम आपको बताएंगे कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है। मतलब हम एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं तथा क्षार की उपस्थिति में संघनन द्वारा बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन देते हैं। यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। देखिए, यह जो एल्डोल संघनन अभिक्रिया है, इसमें हम एल्डिहाइड लेते हैं या कीटोन लेते हैं, दोनों में से कोई एक लेंगे। जैसे एल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड, फार्मल्डिहाइड नहीं लेंगे क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो एसिटल्डिहाइड लेंगे, प्रोपेनल्डिहाइड लेंगे और इसी तरह लेंगे फार्मल्डिहाइड को छोड़कर। और कीटोन में ऐसा कीटोन लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। किसी एक को हम लेंगे एक बार, या एल्डिहाइड लीजिए या कीटोन लीजिए और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। उसको क्षार मतलब NaOH या KOH के साथ आप अभिक्रिया करवाएंगे। तो क्षार की उपस्थिति में संघनन द्वारा बीटा हाइड्रॉक्सी, यदि बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड बनता है। यदि हम एल्डिहाइड लेंगे तो बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड बनेगा और कीटोन लेंगे तो बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बनता है। यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। देखिए, जैसे हम एक एल्डिहाइड का एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। जैसे आप जानते हैं CH3CHO, यह क्या है? एसिटल्डिहाइड है। आप जानते हैं यह एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड को आप बुक में कहीं कहीं देखे होंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ लिखा है, तो हम डबल बॉन्ड के साथ लिख देते हैं इस ऑक्सीजन को काट कर। फिर क्या लेंगे? अच्छा, एक और बात देखिए यह CHO यह आपका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला कार्बन जो होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। और उस अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन परमाणु अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं, हम उनको अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। देखिए, हमने बताया आपको कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। तो देखिए, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है। आप जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उन सभी को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उपस्थित है। यह आपका एसिटल्डिहाइड है। इसी तरह एक और एसिटल्डिहाइड लेंगे, यह H और CH2। देखिए, CH3, CH2 और H, इसी को हमने इस तरह लिख दिया। आपको कोई दिक्कत नहीं, हम आपको समझाने के लिए CH2, आप इसी को डायरेक्ट CH3 पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर CHO है तो इसको CHO, आप CHO, हम यह डबल बॉन्ड नहीं दिखा रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि यह CHO है। अब देखिए, यहाँ से यह एक बॉन्ड ब्रेक होगा और यह हाइड्रोजन जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो अगला, और यह अभिक्रिया क्षार मतलब बेस में हमने आपको बताया कि NaOH या KOH को हम लेते हैं, बेस लेते हैं, क्षार लेते हैं कोई। तब देखिए, यह CH3, आप इस CH3 को यहाँ पर लिखिए, CH3, और यह CH है तो CH, हमने बताया कि यह बॉन्ड एक टूटेगा और यह हाइड्रोजन जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इस कार्बन से यह ऑक्सीजन जुड़ा हुआ तो ऑक्सीजन, और यह हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा और यह CH2 बचा हुआ है, यह CH2 इस कार्बन से जुड़ जाएगा तो CH2, और CHO है तो CHO। देखिए, यह आपका फंक्शनल ग्रुप है CH2, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO।
ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके बाद वाला कार्बन बीटा कार्बन। देखिए बीटा पर हाइड्रॉक्सी OH ग्रुप है, तो आप इसी को नाम देते हैं बीटा हाइड्रॉक्सी। बीटा हाइड्रॉक्सी, बीटा हाइड्रॉक्सी, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है यहाँ, तो आप गिनती करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे आप? बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल डिहाइड, ब्यूटेनल डिहाइड। आपके बुक में केवल जनरली लिख दिया है एल्डिहाइड। यही देखिए हमने आपको बताया था कि बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बनता है, तो हमने एल्डिहाइड यहाँ पर लिया था एसिटल डिहाइड, तो हमको क्या मिला? बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल डिहाइड। आप देखेंगे एल्डिहाइड बुक में लिखा हुआ, इन जनरल में एल्डिहाइड लिखा हुआ, जब आप इसका नाम लिखेंगे तो ब्यूटेनल डिहाइड। इसी तरह आपके बुक में और इसको आगे बढ़ा कर दिया है, तो आप केवल इतना लिखेंगे, इतना आपके लिए पर्याप्त है, बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल डिहाइड। चलिए अगला जो रिएक्शन है वह है कैनी-जारो रिएक्शन। देखिए कैनी-जारो रिएक्शन क्या होता है? कैनी-जारो अभिक्रिया में वे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता। देखिए यहाँ हमने आपको बताया कि जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, लेकिन कैनी-जारो में अनुपस्थित नहीं होता, उपस्थित नहीं होता, तथा क्षार NaOH या KOH के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्जिलिक अम्ल का लवण व एल्कोहल बनाते हैं। यह अभिक्रिया कैनी-जारो अभिक्रिया कहलाती है। मतलब हम ऐसा एल्डिहाइड, ये कैनी-जारो अभिक्रिया जो होती है वह कीटोन की अभिक्रिया नहीं देती, इसमें केवल एल्डिहाइड ही लेते हैं, इसमें कीटोन नहीं लेते कैनी-जारो रिएक्शन में। तो एल्डिहाइड, वे एल्डिहाइड ऐसा एल्डिहाइड देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित न हो, और उसकी अभिक्रिया हम क्षार NaOH या KOH के साथ कराते हैं, तो हमको कार्बोक्जिलिक एसिड का साल्ट मतलब अम्ल का लवण मिलता है और एल्कोहल मिलता है। देखिए हमने आपको ऊपर ही बताया कि हम जो फॉर्मल्डिहाइड होता है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड, आप यहाँ पर नाम लिख लीजिए फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड हमने आपको बताया कि इसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता। देखिए कैसे नहीं होता, यह आपका CHO है, CHO आपका जो है फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के बाद कोई कार्बन रहता है, तब हम उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस अल्फा के साथ जितने हाइड्रोजन होते हैं उनको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। देखिए इस कार्बन के अलावा कोई और कार्बन है नहीं, जब कार्बन है ही नहीं तो हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन होंगे ही नहीं। तो सबसे मोस्ट एग्जांपल इसका यही कि फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। इसकी अभिक्रिया हम बेस मतलब क्षार NaOH के साथ करवाते हैं, तो हमको कार्बोक्जिलिक एसिड का साल्ट, कार्बोक्जिलिक अम्ल का लवण और एल्कोहल मिलता है। देखिए इसी फॉर्मल्डिहाइड को हम 2 मोल ले लें, 2 मोल ले लें, तो हमको बुक में आपको दिया है कि एक बार इसका अपचयन होगा, अपचयन होगा, तब हमको जो है एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल मिलेगा CH3OH। आप इसको इन जनरल में एल्कोहल कहिए, एल्कोहल, या आप इसका नाम याद रखिए, इसको मेथिल एल्कोहल कहते हैं। हम आपको जनरल में एल्कोहल लिख दे रहे हैं, आप इसका नाम याद रखिएगा, यह एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल। और जब इसी का ऑक्सीडेशन होता है, किसका? फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होता है, तब हमको कार्बोक्जिलिक अम्ल का लवण मिलता है प्लस CH3CONA। यहाँ पर सोडियम है ना, तो यह हमको इसका साल्ट मतलब लवण मिलता है। अब कार्बोक्जिलिक, आप इसका नाम देख सकते हैं सोडियम एसीटेट, यह एक लवण होता है, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। यह आपका जो है फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना,
यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ता है तो CH3OH बन जाता है, और ये यहाँ जाएगा तो, और ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन बाहर निकले। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन था, ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, और यहाँ पर हमारा जो है ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन आकर जुड़ा, क्योंकि ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन जुड़े, तो यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन था और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन। सो फ्रेंड्स, आपको यदि समझ में आया हो तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे यूजफुल वीडियो का आपके मिलना हो।